नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जो भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। भारत बंद से बिहार के 12 जिलों में एनएच पर रफ्तार थमी। शादी से लौट रहे दूल्हा दुल्हन फंसे गांधी सेतु कई घंटों से जाम। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हुए भारत बंद का बिहार के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही असर दिखा। माले कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया और नेशनल हाईवे जाम कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया गया था। राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में वाम दलों व राजद समर्थकों ने ही मुख्य तौर पर प्रदर्शन व हंगामे का नेतृत्व किया। इस दौरान शादी कर लौट रहे नवविवाहित जोड़ी को परेशानी हुई। बंद की वजह से पटना के पीएमसीएच समेत राज्य के बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी और ओपीडी में मरीजों की संख्या कम रही। गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य मरीज या तो निकले ही नहीं या दूर दराज की जगहों से मुख्य अस्पताल तक पहुंच नहीं सके। 1 जनवरी 2021 से सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस। बिना फास्ट टैग गुजरने पर 10 गुना जुर्माना। जी हाँ, 1 जनवरी से टोल प्लाजा से वही गाड़ियां गुजर पाएंगी जिन पर फास्ट टैग लगा होगा। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित शुल्क से 2 से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में लगभग 20 लाख और पटना में 3 लाख गाड़ियां ऐसी है जिन पर फास्ट टैग नहीं लगा है। इसमें 200 से 800 रुपये तक में लगवाया जा सकता है। बिहार में लगभग 90 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 14,30,000 पटना में है। 30 लाख 4 पहिया गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। इनमें 5 लाख ट्रक, 50,000 बस के साथ ही कार, जीप, ट्रेलर, ऑटो है। साथ ही आपको बता, टोल प्लाजा के रेट के मुताबिक 200 से 7,000 या उससे अधिक जुर्माना देना होगा। वहीं दीदारगंज टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग के आवाजाही करते हैं तो 200 रुपये से 1,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। बिहार में प्रॉपर्टी डीलर पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को दिए निर्देश। बोले 60% क्राइम जमीन के कारण हो रहा है। बिहार सरकार राज्य में जमीन से जुड़े आपसी विवादों को निपटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही वैसे प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई करने का भी तैयारी की जा रही है जो चोरी छिपी जमीन का कॉमर्शियल काम कर रहे हैं। मंगलवार को हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के एसपी और डीएम को कई बड़े निर्देश दिए हैं। राजस्व व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में शुरू किए गए जनता दरबार कार्यक्रम में ज्यादातर समस्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हुई पाई गई, जिसे देखते हुए सरकार ने नया एक्ट बनाया है। सीएम ने कहा कि बिहार में 60% क्राइम जमीन विवाद के कारण होता है। बिहार में विकास के कारण यहाँ जमीन की कीमत बढ़ी है। इस अहम बैठक में सीएम ने कहा कि अधिकारी बेनामी जमीन की पहचान करे। जो भी व्यक्ति सरकार से चोरी छिपे कॉमर्शियल काम कर रहे हैं वैसे लोगों की पहचान की जाए और उनसे टैक्स वसूला जाए। विभाग में जितने पद खाली है जरूरत के हिसाब से उसे भरा जाए। बिहार के सभी जिलों में खुलेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। जानिए कैसे गाड़ी चलाना सीखेंगे लोग। जी हाँ, आज के समय में लोग बहुत कम पैदल यात्रा करते हैं। कहीं भी जाने के लिए ज्यादातर लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, इसीलिए यह उनकी मुख्य आवश्यकता हो गई है। लेकिन लोग गाड़ियां तो खरीद लेते हैं पर उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है। बिहार सरकार अब उनकी परेशानी को दूर करने जा रही है, क्योंकि राज्य के सभी 38 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इस दौरान कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले परिवहन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी सम्मानित भी किए गए हैं।
बिहार में जल्द स्वच्छ होगी गंगा। डिप्टी सीएम ने नमामि गंगे के परियोजना को तेजी से पूरा करने का दिया आदेश। बिहार में गंगा नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए राज्य सरकार इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बिहार में क्रियान्वित सभी 30 परियोजना को समीक्षा की। नमामि गंगे परियोजना के कार्यपालक निदेशक एवं बुडको के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नमामि गंगे के अंतर्गत क्रियान्वित सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट पर विद्युत, शौचालय, साफ सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित आवश्यक कार्य यथा पहुंच पथ, पार्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिहार बोर्ड 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन फरवरी में। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के साथ मूल्यांकन की तैयारी तेज कर दी है। इंटर और मैट्रिक मूल्यांकन के लिए 7 केंद्र बनेंगे। फरवरी में परीक्षाओं का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। 26 फरवरी से इंटर और 5 मार्च से मैट्रिक का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में 152 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड के निर्देश पर सभी जिलों में आदर्श केंद्र चिन्हित किए गए हैं। हर जिले में 4-4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 के लिए अहम नोटिफिकेशन। जी हाँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन 2 सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पहले 13 दिसंबर को होने वाले इंटर स्तरीय परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। इसके बाद 2 घंटा बाद एक और सूचना निकालकर वेबसाइट पर डाल दिया गया, जिसमें 13 दिसंबर को मुख्य परीक्षा को लेने की सूचना डाली गई। पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में लगभग 60,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह की परीक्षा से जुड़े अन्य लेटेस्ट सूचना के लिए बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bihar.nic.in को समय समय पर देखते रहें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पीएटी में छूटे अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। जी हाँ, केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस संगठन में सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे पीएटी के नाम से जाना जाता है, उसमें छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। सीएसबीसी ने 8 दिसंबर 2020 को इस संबंध में नोटिस जारी कर सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 02/2019 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि सिपाही नियुक्ति के लिए पीएटी परीक्षा 7 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी की पीटी की डेट सीएसबीसी की अन्य परीक्षा के दिन पड़ गई है तो उनके लिए पीटी का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जिन अभ्यर्थियों की पीटी के दिन कोई परीक्षा पड़ गई हो, केवल उन्हीं की पीटी तिथि में बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए 12 दिसंबर को होने वाली पीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दूसरी परीक्षा का प्रवेश पत्र की प्रति व आवेदन परिषद कार्यालय में 12 दिसंबर तक जमा कराएं। नामांकन की घंटी बजी। पटना के अधिकतर निजी स्कूलों के फॉर्म 15 से जारी होंगे। राजधानी के निजी स्कूलों में प्राइमरी में दाखिले के लिए अभिभावकों की इंक्वायरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कुछ में 15 दिसंबर तक फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। ऐसे भी स्कूल है जो दिसंबर अंत तक लेकर जनवरी तक में अपने फॉर्म निकालेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन से स्कूल में फॉर्म निकल चुका है और आगे निकलने वाला है। संत माइकल हाई स्कूल में एलकेजी के 240 सीटों के लिए फॉर्म 15 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। वहीं संत जेवियर्स हाई स्कूल में 15 दिसंबर से फॉर्म जारी होंगे। लोयला मॉन्टेसरी स्कूल में 27 दिसंबर से दाखिला फॉर्म निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर मेरी वार्ड किंडरगार्टन में 17 दिसंबर के बाद फॉर्म जारी किया जाएगा। माउंट कार्मल स्कूल में जनवरी के दूसरे हफ्ते में फॉर्म जारी होंगे। डीपीएस में नए सत्र में पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। डॉन बॉस्को एकेडमी में जनवरी के पहले हफ्ते में एडमिशन फॉर्म निकलेगा। वहीं पटना के सेंट्रल स्कूल में 16 दिसंबर के बाद फॉर्म जारी होगा। नॉट्रेम एकेडमी में अभी फॉर्म जारी करने की तारीख तय नहीं है और डीएवी बीएसएसबी में दिसंबर के अंत से फॉर्म मिलना शुरू होगा।
बंद हो जाएंगे बिहार के 20,000 स्कूल, 50 लाख बच्चों के भविष्य पर शिक्षा का संकट। जी हां, पटना के दानापुर का 35 साल पुराना सेंट स्टीफंस स्कूल बंद हो गया है। स्कूल की 10 बसों में से 2 बिक गई है। 8 बसों के लिए ग्राहक तक मिल नहीं रहे हैं। कर्ज में डूबे स्कूल के प्रबंधक ने चांदमारी रोड स्थित अपने दूसरे स्कूल पेटमार को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। हर माह 25 लाख का कर्ज चढ़ रहा है और 2.5 लाख भी नहीं आ रहा है। कर्ज में डूबे बिहार के 20,000 स्कूलों को उनके प्रबंधकों ने बंद करने का फैसला किया है। इनमें 95% स्कूल किराए के भवन में चल रहे हैं, जहां मिडिल और लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। स्कूल संचालक स्कूल बंद करने को मजबूर है। इनमें पटना के 2500 स्कूल शामिल है। ऐसा हुआ तो बिहार के 50 लाख बच्चों के भविष्य में शिक्षा का संकट गहराएगा। 8 दिसंबर को होने वाली थी डीएलएड की परीक्षा। भारत बंद के कारण अब 15 को होना यूनिवर्सिटी की भी सभी परीक्षाएं रद्द। जी हां, डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम सत्र की 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 15 दिसंबर को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान पीजी सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 के सामान्य वोकेशनल व सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के साथ बीएड, बीएलबी, बीएलआईबी की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन पीयू प्रशासन ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 18 दिसंबर और 9 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 684 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,40,249 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,834 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर 2 लोगों को कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1297 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 689 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। 1.5 दशक बाद यूपी से बिहार के इन जिलों के लिए शुरू हुई बस सर्विस, जाने किराया और टाइम टेबल। जी हां, बिहार और यूपी के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 1.5 दशक बाद यूपी बिहार के बीच बस सेवा को यूपी परिवहन निगम ने फिर से शुरू कर दिया है। गोरखपुर से पटना, मोतिहारी और रक्सौल के बीच रोजाना बस चलाने के निर्णय लेते हुए बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया है। बसों का किराया और समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। रेलवे बस डिपो परिसर गोरखपुर से मोतिहारी के लिए सुबह 7 बजे बस रवाना होगी, जो गोपालगंज में 10 बजे पहुंचेगी। गोरखपुर से पटना के लिए सुबह 8 बजे तथा रक्सौल के लिए सुबह 9:30 बजे बस रवाना होगी, जो गोपालगंज में 12:30 बजे पहुंचेगी। गोपालगंज, सिवान, छपरा, पटना, मोतिहारी, रक्सौल से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग यूपी से गोरखपुर आते जाते हैं। बिहार में आधार कार्ड बनाने के लिए आपसे मांगा जा रहा अधिक पैसा, यहां करें शिकायत। जी हां, आधार कार्ड यूजर्स ध्यान दें, अगर आपको बिहार में कहीं भी कार्ड बनाने के लिए अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं तो उसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं। दरअसल बिहार में आधार कार्ड बनवाने की बजाय यूजर से अधिक पैसे मांगने की शिकायत कई बार आती रहती है। यूजर्स अपनी शिकायत UIDAI की वेबसाइट पर कर सकते हैं। आधार हेल्प सेंटर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड यूजर्स से ज्यादा पैसा मांगने वालों के खिलाफ residents.uid.government.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। UID के मुताबिक कंप्लेन के बाद आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था है। आपको बता दें कि 50 रुपये है बनवाने का चार्ज। बता दें कि आधार एनरोलमेंट के लिए UID की ओर से 50 रुपये का चार्ज रखा गया है। अगर बिहार में आपसे इससे अधिक पैसा मांगा जाता है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पांड्या ने मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी नटराजन को सौंपी, कहा आपने मुश्किल हालात में जीत दिलाई। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया को 12 रन से हरा दिया है। हालांकि भारतीय टीम सीरीज 2-1 से जीत चुकी है। इसी के साथ ही हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, लेकिन उन्होंने अपने यह ट्रॉफी अपने करियर की पहली T20 सीरीज खेल रहे तेज गेंदबाज
टीम नटराजन को सौंप दी। पांड्या ने सोशल मीडिया पर नटराजन के साथ ट्रॉफी सौंपते हुए एक फोटो भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि नटराजन, इस सीरीज में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। आपने टीम को मुश्किल हालात में जीत दिलाई है। डेब्यू सीरीज में आपने कड़ी मेहनत की और अपना टैलेंट दिखाया। मेरी ओर से आप ही इस मैन ऑफ सीरीज के असली हकदार हो भाई। आज का सवाल, बिहार के राजकीय फूल का क्या नाम है? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।